आज मेरी शादी थी। अक्सर अपनी शादी के दिन सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। मेरी माँ ने पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी निकाली थी कि मेरा रिश्ता एक गरीब आदमी से कर दिया। मैं जिस तरह खूबसूरत थी, उस हिसाब से मेरे लिए एक अमीर और खूबसूरत आदमी का रिश्ता आना चाहिए था। लेकिन मेरे नसीब में क्या था, एक बड़ी उम्र का आदमी जो गरीब भी था। मैं दुल्हन के जोड़े में अंदर ही अंदर अपनी किस्मत पर रो रही थी। मैं तैयार न भी तो नॉर्मल कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लगती। अब तो मैं तैयार थी, जिससे मेरी खूबसूरती पर चार चांद लग रहे थे। जब मैं अपने पति के साथ स्टेज पर जाकर बैठी तो लोगों की नज़रों में देखकर जैसे उनको मुझ पर बहुत रहम आया। मैं और मेरे पति हम साथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, और शादी में आए लोग यही बातें कर रहे थे। जोया यानी कि मैं, नसीब फूट गए। सब मेरी माँ को बातें सुना रहे थे और मेरी माँ हंस हंस कर उनकी बातें सुन रही थी। मेरे लिए यह अफसोस की बात थी कि वो किसी को कुछ नहीं कह रही थी। मेरी माँ की किसी की भी बातें सुनने की आदत नहीं थी। वो तो एक के बदले चार सुना देती थी। लेकिन इस वक्त वह बिल्कुल चुप थी और मैं सोच रही थी कि ऐसे चुप रहने में मेरी माँ का क्या मकसद है। और कुछ ही देर बाद मेरी विदाई का समय आ गया। एक कार बाहर खड़ी थी जो कि शायद मेरा पति किराए पे लेकर आया था। मुझे उस वक्त रोना आया। इतने अमीर और खूबसूरत रिश्ते मेरी माँ ने मेरे लिए ठुकरा दिए और मेरी शादी इस गरीब से कर दी। मैं ये सोचती हुई उसके साथ कार में बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक सुनसान इलाके में हमारी गाड़ी खराब हो गई। मेरी बारात ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। मेरा पति अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था, जो लोग मेरी विदाई से पहले ही वहाँ से चले गए थे। उस वक्त हम दोनों ही थे और दूर दूर तक हमारी मदद के लिए कोई नहीं था। मेरे पास तो कोई मोबाइल भी नहीं था, मगर मेरे पति के पास भी कोई मोबाइल नहीं था। उसे उस वक्त मुझसे ज़्यादा उस गाड़ी की फिक्र हो रही थी। कहने लगा, ये गाड़ी तो मेरे दोस्तों ने करके दी है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसको ठीक करा सकूं। उसकी बातें सुनकर मेरा मन कर रहा था कि मैं जोर जोर से मेरी किस्मत पर रोऊं। हम दोनों को वहां पर खड़े 1 घंटा बीत गया कि तभी एक गाड़ी वहां से गुजरती है। उसमें मेरे पति की उम्र का एक आदमी था, जो हमें देखकर रुक गया और उसने हमारी मदद के लिए पूछा। मेरा पति आगे बढ़ गया और मैं अपने पति के पीछे। जब मैं गाड़ी में बैठ गई तो मेरी नज़र उस गाड़ी के शीशे पर गई। वह आदमी उस शीशे से मुझे ही घूर रहा था। जाहिर है, मर्द की नज़रें हर औरत पहचान लेती है। मैंने भी उसकी नज़रें पहचान ली और सिमट कर बैठ गई। मैं देख रही थी कि वह मेरे पति से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जब हम गाड़ी से उतरे तो उसने मेरे पति को एक कार्ड और कुछ पैसे दिए और कल आने का वादा करके चला गया। मुझे लगा वह आदमी अमीर है और हम गरीबों के घर क्यों आएगा, लेकिन मैं अचंभित हो गई जब वह दूसरे दिन बहुत सारे गिफ्ट लेकर आ गया। न जाने वह कौन था और वह ये सब क्यों कर रहा था। जहाँ तक मुझे लगता था, वह मेरी वजह से ही मेरे पति से ज़्यादा घुल मिल रहा था। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, ना ही मैंने कभी इस तरह की हरकतें की थी कि मर्दों को अपनी जाल में फंसा लूं। लेकिन मुझे इस तरह की ज़िंदगी भी नहीं चाहिए थी जो मैं अब जी रही थी। मेरा पति दिन भर काम करके जितना पैसा लेकर आता, उससे मुश्किल से हमारी दाल रोटी पूरी होती। ऐसे में वह शख्स जिसका नाम अख्तर था, वह हमारी मदद करता था। मुझे मेरे पति ने बताया था कि वह शादीशुदा है और वह उसका अच्छा दोस्त बन गया है। अख्तर जब भी हमारे घर आता, उसकी नज़रें सिर्फ मुझ पर रहती। एक दिन उसने बहुत ही कीमती सोने की अंगूठी मुझे गिफ्ट में दी। मैं लेना तो नहीं चाहती थी, मगर मैंने वह ले ली क्योंकि मेरी गरीबी ने मुझे वह गिफ्ट लेने के लिए मजबूर कर दिया। फिर वह हमेशा ही बहानों से मुझे कुछ न कुछ गिफ्ट देता। वह सब ज़रूरतें जो मेरा पति पूरी नहीं कर सकता था, वह अब अख्तर पूरी करने लगा था। महंगे महंगे कपड़े जो मैं अपने सपने में भी नहीं पहन सकती थी, मैं वह अब पहनने लगी थी। धीरे धीरे मैं अब अख्तर के करीब जाने लगी थी। मुझे ऐसा ही तो पति चाहिए था जो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मेरा बचपन हर चीज़ के लिए तरसते हुए गुजरा था। माँ नाम के रिश्ते ने तो हमेशा ही मुझे तकलीफ दी थी। मैं नहीं जानती कि माँ क्या होती है, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ जो सलूक करती थी, वो देखकर कोई भी ये यकीन नहीं करेगा कि इसकी माँ है। कभी कभी तो मुझे भी यह लगता था कि मैं उसकी सगी बेटी नहीं हूँ, बल्कि इसने मुझे गोद लिया है। लेकिन दिल तोड़ने के लिए यही हकीकत काफ़ी थी कि वह मेरी माँ और मैं उसकी बेटी थी। मैं बहनों से दूसरे नंबर की थी। एक बहन मुझसे बड़ी थी और दो मुझसे छोटी थी। मेरी तीनों बहनों का रंग सांवला था, जबकि मैं अकेली ऐसी बहन थी जो बहुत ही गोरी थी।
मुझे देखकर सबको यही लगता था कि मैं यहाँ की हूँ ही नहीं। अगर किसी बेटी की इतनी तारीफें की जाए तो माँ बहुत खुश होती है, लेकिन मेरी माँ न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी। उसे मेरी तारीफ पसंद नहीं थी। न जाने मेरी माँ मुझसे इतना क्यों जलती थी। मेरी माँ को शायद जलन इस बात की थी कि मेरी बाकी बहनें उसके जैसी खूबसूरत नहीं हैं, और यह उनसे खूबसूरत क्यों है, क्योंकि उनके हिस्से की भी तारीफें लोग मुझे ही देने लगते थे। और यह बात मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। मुझे याद है एक बार हमारे घर में कुछ मेहमान आए थे जिन्होंने मुझे अपने गोद में बिठाकर बहुत प्यार किया था, और जाते वक्त कुछ पैसे मुझे दे दिए थे। माँ को ये बात इतनी बुरी लगी कि उनके जाते ही मुझे पीटने लगी कि मैं मेहमानों के सामने क्यों आई। और यही नहीं, उन्होंने मेरे चेहरे पर पेन की स्याही भी मल दी। मैं रोने लगी तो मुझसे देखकर अम्मा हंसने लगी और कहने लगी, देख तेरे चेहरे पर पेन की स्याही कितनी अच्छी लग रही है, यही तेरा नसीब है। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे मेरी एक माँ की बातें समझ में नहीं आती थी। माँ मुझे जलील करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ती थी। मेरी माँ की देखा देखी में अब मेरी बहनें भी मुझसे नफरत करने लगी थी। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था। इन हालातों में मुझे मेरे बाप की बहुत याद आती थी, जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था। अम्मा बताती हैं कि वह छोटी बहन के पैदा होने के बाद ही खत्म हो गए थे। कभी कभी मैं सोचती थी कि मेरा बाप होता तो मुझे अपनी अम्मा के जुल्म और सितम से बचा लेता। माँ भला कब ऐसी होती है। मेरी एक दोस्त थी, उसकी माँ थी जो उसके ऊपर जान छिड़कती थी। यह सब देखकर मैंने अपनी माँ को एक दिन कहा, मुझे भी उसकी माँ की तरह प्यार किया करो। तो मेरी माँ ने मुझे बुरी तरह डांट दिया और एक कमरे में बंद कर दिया। मुंह पर स्याही लगाकर मुझे बाहर निकाल दिया। जब लोग मुझ पर हंसते तो उनको कहती, इसको अपने मुंह पर स्याही बहुत पसंद है, इसलिए खुद ही मुंह पर लगा लेती है। छोटी छोटी चीज़ों को तरसते माँ का ये रूप देखते मैं बड़ी हो गई। मेरे जवान होने तक अम्मा मेरी बड़ी बहन की शादी कर चुकी थी। बड़े होने के बाद मुझे शादी का मतलब समझ में आया तो मैं बहुत खुश हुई कि इस बहाने एक अमीर खानदान में तो जाऊंगी जहां पर मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। और ऐसा ही हुआ। अमीर खानदान से बहुत ही रिश्ते मेरे लिए आए, लेकिन मेरी माँ ने सबको इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मेरी एक सहेली अपने भाई तक का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई थी। उसका भाई लंदन में रहता था और वह मुझसे कहने लगी कि शादी के बाद वह तुम्हें भी वहां ले जाएगा। मैंने मेरी माँ के आगे हाथ जोड़े कहा कि मेरी शादी मेरे सहेली के भाई से करवा दे। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि मेरी माँ ने बचपन से ही लेकर अब तक मेरी कोई बात नहीं सुनी है, तो अब वह क्यों सुनेगी। मेरी माँ ने बाकी रिश्तों की तरह इस रिश्ते को भी टाल दिया। आस पड़ोस के लोगों को लगता था कि अम्मा मेरे लिए बहुत ही ऊंचे घर का ख्वाब देख रही है, लेकिन मैं जानती थी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाहती थी जैसी जिंदगी मैंने मेरे अपने घर में गुजारी है, वैसी ही जिंदगी मैं दूसरे के घर में जाकर गुजारूं और एक एक चीज के लिए तरसूं। इसलिए जब उन्होंने ये रिश्ता तलाश किया तो सब ने बहुत अफसोस किया। मैं अपने पति के साथ जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी वैसी ज़िंदगी गुजारने का मेरा हक नहीं था। इसलिए मैं बहुत ही ध्यान से अख्तर के बारे में सोच रही थी। उसने अपने साथ भाग जाने के लिए कहा था। एक तरफ गरीब पति तो दूसरी तरफ अख्तर जैसा चाहने वाला अमीर इंसान, जो मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। मेरे लिए फैसला करना मुश्किल नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी। दोस्तों, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।